आज 3 साल हो गए पाकिस्तान आलमी मार्केट में एक बॉन्ड नहीं कर सका। आपने जब ये बातें बताई तो आप एक बात भूल के बताना कि फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान ने $1 अरब का आलमी मार्केट से बॉन्ड भी किया था, जब ये आप आइसोलेशन का दौर जिसको आप कहते हैं ऐसी, ठीक है ना, हमने $1 अरब का बॉन्ड भी किया था। आजकल वो एक नया करंट अकाउंट हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। करंट अकाउंट अगर सरप्लस आपकी बरामदात या आमदनी से हो, मिसाल ऐसे देता हूँ मैं आपको कि एक घर में 1 लाख रुपए खर्चा था और 80,000 रुपये आमदनी थी, तो 20,000 का खसारा था उसमें, वो होता है करंट अकाउंट खसारा, ठीक है। अब 3 महीने बाद जो है वो शख्स कहे कि मैंने अपने घर का करंट अकाउंट खसारा जो है ना ख़त्म कर दिया, मेरा पहले 80,000 आमदनी थी, तो अब जो है या तो 80,000 से 1 लाख आमदनी करता तो खसारा कम होता, तो हर आदमी कहता वाह माशाल्लाह इसने अपनी आमदनी बढ़ा दी, अब इसको कर्ज नहीं लेना पड़ता। लेकिन एक उसने क्या किया कि बच्चों को जो 2 वक्त की रोटी खिला रहा था, अब 1 वक्त की रोटी पे ले आया ताकि जो है उसको कर्ज नहीं दे रहा था, तो वो खसारे को कम किया। तो मईशत को इन्होंने बंद करके, पाकिस्तान की दरामदात बंद करके, या तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई हो ना तो हम बड़े खुश हों। आजकल रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं सर। रेमिटेंसेस की बात ये मैंने आपको बता दी, 27 लाख लोग जो हैं 2022 के मुकाबले में आज पाकिस्तान से ज़्यादा, जो 30% बनते हैं एक्सपेक्ट्स की ज़्यादा तादाद 2022 से मुल्क से बाहर। उसके बावजूद जो है आपकी, मैं इसकी ना डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन एक माशी तौर पे माशी तज़िया मैं आपको दे दूं। बिल्स में अमेंडमेंट तो आती रहती है, और मिनरल्स एंड माइन एक्ट में पिछले साल भी अमेंडमेंट आई थी, ऑलरेडी कानून है उसमें अमेंडमेंट है। और पिछले साल बजट में हमने जो है इसमें अमेंडमेंट की थी और रॉयल्टीज़ के रेट जो हैं 400% बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से इस साल प्लेसर गोल्ड का भी मुआहदा हुआ, ये आपने देखा 5 अरब का, ये उसी की नेक्स्ट स्टेप है। इस वक्त 3,500 आपकी जो माइंस हैं वो इस वक्त नॉन ऑपरेशनल खड़ी हुई हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ 1000 माइंस ऑपरेशनल है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कहीं किसी ने केस किया हुआ है, कहीं किसी ने क्या किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें। एक चीज़ को पहले क्लियर कर लें, आपने जैसे कहा ये वफाक के पास चले जाएगा, ये मिनरल्स एंड माइन डिवॉल्व हो चुका है। जब एक तरफ आपका वज़ीर आला NFC पे जो है रोज़ाना फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, जब टोबैको पे चैलेंज कर रहा है, ये तमाम चीज़ों पे NHP पे आपके सामने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, आपको लगता है कि हम अपनी जगह कहीं से देने वाले लोगों से, और ये सूबाई सब्जेक्ट है। और ये जो है वो जो कल भी आप लोग बात कर रहे थे कि जब 18वीं तरमीम नहीं हुई थी तो 3 लिस्टें होती थी, फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। और उसके बाद अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई अगर डिस्प्यूट आता था सूबे और वफाक का, तो फेडरल लॉ प्रिवेल करता था। 18वीं तरमीम के बाद कंकरेंट लिस्ट जो है सूबे के पास चली गई है, अब ये सूबे की कानून साजी है। इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आई मे बी रॉन्ग, आपने जो कहा मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हमने तो रॉयल्टीज़ लेनी है, हमने वहाँ पे जो है अगर मिनरल्स एंड माइन, अब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो बाहर से फॉरेन सरमायाकारी आएगी या कोई पाकिस्तान की बड़ी सरमायाकारी, जो हमने एक अभी कर भी दिया, आपको मैंने अभी जिक्र किया, ऑयल एंड गैस के साथ 50% उसमें हमारा शेयर है, जो भी वहाँ से कमाया जाएगा उसके बाद हमारा शेयर है। हमारे MPs और MNAs बाज़ेद हुए में, आपको पता है ना गैस और फेडरल सब्जेक्ट है ऑयल एंड गैस, बाज़ेद हुए में कि जो KP से 42% पाकिस्तान का तेल निकलता है और 13% गैस निकलती है, उसकी हमें रॉयल्टी और FET तो आती है, लेकिन हमें जो है उसका हिसाब किताब नहीं दिया जाता कितना ये भी हमें दे, हम वो भी मांग रहे हैं उल्टा, हम तो उल्टा ये चीज़ें करने जा रहे हैं। रहा सवाल ये भी असेंबली में डिबेट इसमें शुरू होगी, अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप कह रहे हैं और किसी ने कहा जहर कातिल है, अगर कोई ऐसा जहर है तो उसको निकाल के फेंक देंगे, और वैसे मेरे हिसाब से जहर नहीं है, थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ है वो पता लग जाएगा। लेकिन अगर कोई जहर है तो आप एक बात याद रखिएगा कि 1 साल में मैं नॉन KP हो गया, आप लोगों के लिए KP वालों के लिए जिस तरह की लड़ाई की सवाल ही नहीं पैदा होता ओवर अ डेड बॉडी, कि अगर कोई हम ऐसी कोई चीज़ कर जाएं या कोई करने दें किसी को, किसी की मजाल ही नहीं है ये करने की। तो ये आप इस चीज़ में बेफिक्र है। आपने जो बात की राजा साहब वाली कि लिख के दिए, मैं सिर्फ आपको एक पस मंज़र दे देता हूँ सर, ज़रूरी है क्लियर हो जाए। आपको पता है कि 1 साल पहले फिस्कल पैक्ट हुए, तमाम सूबों ने उस फिस्कल पैक्ट, एक जैसे फिस्कल पैक्ट सबने साइन किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर टैक्स आया, तमाम सूबों का एक जैसे एग्रीकल्चर टैक्स आया।
कि एक यूनिफॉर्मिटी हो जाए पूरे पाकिस्तान में। फिर उसके बाद अभी आजकल नेशनल टैक्स काउंसिल चल रही है कि जो लोकल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं हर एक का टैक्स रेट एक हो, ये नहीं कि केपी 12% ले रहा है वो 16% ले रहा है, उस पर वन विंडो सिंगल सेल्स टैक्स विंडो बन रही है कि अगर कोई पंजाब में बैठ के केपी में काम कर रहा है तो वहीं वन विंडो सेल्स टैक्स, वो एक काम हो रहा है। इसी तरीके से जितनी भी पाकिस्तान में पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती थी, जो ये पॉलिसी सरमायाकारी एक वो ओपनिंग होती है जहाँ से पैसा आता है, तो उसी तरीके से इसमें भी कोई अगर ड्राफ्ट में हार्मोनाइजेशन के कोई पॉइंट्स ऐसे हों तो वो वहाँ से भी अगर आए हो तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता आए कि नहीं आए, तो ये भी बात असेंबली में क्लियर हो जाएगी। लेकिन एज ए सेट कि ना जहर कातिल होने देंगे, अगर कोई जहर होगा उसको निकाल के फेंक देंगे, ओवर अ डेड बॉडी कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे कि यहाँ से हमारा एक पैसा भी लेके जाए। हमें तो इधर से पैसे कमाने हैं, जैसे मैंने आपको कहता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। कैबिनेट